लोकसभा चुनावों के परिणाम से पहले पूरे देश की नज़र जिन सीटों पर सबसे ज्यादा है उनमें से एक है हैदराबाद सीट। ये सीट AIMIM का गढ़ रही है, लेकिन पहली बार यहाँ पर समीकरण बदलते दिख रहे हैं। यहाँ पर इस बार असदुद्दीन ओवैसी का माधवी लता से मुकाबला है। यहाँ से दो बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली तो ये कि हैदराबाद में पहली बार ओवैसी के हारने की आशंका जताई गई है। दूसरा ये भी अनुमान है कि जीत दर्ज करते ही माधवी लता को मंत्री बनाया जा सकता है। पूरे समीकरण की बात करें तो हैदराबाद सीट तेलंगाना राज्य में आती है। एग्जिट पोल्स में तेलंगाना में NDA की सीटें बढ़ने का अनुमान जताया गया है। तेलंगाना में कुल 17 सीटें हैं। NDA को पिछले चुनावों में यहाँ से 4 सीटें मिली थीं। इस बार 7 से 9 सीट का प्रेडिक्शन किया जा रहा है। जिन सीटों पर बीजेपी बढ़त ले सकती है उनमें हैदराबाद को भी गिना जा रहा है। हैदराबाद में माधवी लता की जीत का प्रेडिक्शन यूं ही नहीं है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी साल 2004 से अब तक लगातार 4 बार सांसद हैं। इससे पहले भी उनके पिता सलाहुद्दीन ओवैसी सांसद थे। साल 1984 से ही इस सीट पर AIMIM का कब्जा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यहाँ पर जनता बदलाव चाहती है। इस बार बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। कहा तो यहाँ तक गया है कि जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन पहले कोई सुटेबल चेहरा ही नहीं मिला। इस बार माधवी लता जैसा कैंडिडेट पहली बार चुनाव में आया है। माधवी लता हैदराबाद की लोकल हैं और कई साल से सोशल वर्क में एक्टिव हैं। उनका NGO हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों के लिए काम करता है। खुद माधवी लता मुस्लिम महिलाओं के लिए कई बार आवाज उठा चुकी हैं। ऐसे में मुस्लिम महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता काफी है। माधवी लता की सभी वर्गों में लोकप्रियता देखते हुए माना जा रहा है कि उन्हें सभी वर्गों से वोट मिले हैं। ऐसे में पहली बार ओवैसी पर हार का खतरा नजर आ रहा है। माधवी लता की चर्चा PM मोदी भी कर चुके हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अगर माधवी लता असदुद्दीन ओवैसी को हराने में कामयाब रहती हैं, तो उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। दरअसल माधवी लता अभी तक बीजेपी से नहीं जुड़ी थी, लेकिन हैदराबाद चुनाव लड़ने के लिए बेहतर चेहरा देखकर उन्हें पार्टी में शामिल करवाया गया और टिकट दिया गया। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि माधवी लता को राजनीति में लाने का मकसद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देना है। चुनाव के बाद इस ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इस बार ओवैसी के सामने बीजेपी की माधवी लता के अलावा कांग्रेस के मोहम्मद वलीउल्लाह समीर और BRS के गंडम श्रीनिवास यादव भी ताल ठोक रहे हैं। वलीउल्लाह समीर ओवैसी के मुस्लिम वोटों में भी सेंध लगा सकते हैं। ऐसे में माधवी लता की जीत की उम्मीद बढ़ चुकी है। यहाँ एक समीकरण ये भी है कि हैदराबाद के इलेक्शन से पहले काफी विवाद हुए थे। माधवी लता का एक काल्पनिक तीर चलाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर विपक्षियों ने आपत्ति जताई थी। इस मामले में माधवी लता पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी का एक बीफ शॉप के सामने जिंदाबाद नारे लगाने का वीडियो सामने आया था। इस पर भी बीजेपी ने उन पर काफी अटैक किया था। यही नहीं, वोटिंग वाले दिन माधवी लता ने आरोप लगाया था कि बड़ी संख्या में हिंदू वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। अब रिजल्ट के दिन क्या होता है, इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ।